तो गैंग्स ऑफ चौबेपुर यानी गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गिरोह की कहानी का खात्मा हो चुका है। हर मुजरिम का जो अंजाम होता है वही विकास दुबे के साथ हुआ। कानपुर के विकास दुबे को कानपुर में ही कल एनकाउंटर में हलाक किया गया। अब गोविंद नगर थाने के इंस्पेक्टर को एनकाउंटर की तफ्तीश सौंपी गई है, लेकिन कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से जुडिशियल तफ्तीश का मुतालबा किया है। सबसे पहले तो मैं अपनी यूपी पुलिस को धन्यवाद अदा करूंगा। बहुत बड़ा फैसला लेके और इतना मतलब उसको क्या ऐसे दुष्ट को मार गिराया। बहुत अच्छा किया है और न्याय मिला है। जो हमारे बेटे मारे थे वो मर गया। अब उससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे और हमें शांति मिली। दुनिया ने विकास दुबे के यही आखिरी अल्फाज सुने थे। कानपुर वाला विकास दुबे अब तारीख बन चुका है। जिस शहर में उसने अपनी काली सल्तनत खड़ी की थी, उसी शहर में उसका पूरा हिसाब हो गया। साथ ही 8 पुलिस एहलकारों की शहादत का बदला पूरा हो गया। जो मर गया उसे तो मरना ही था। बस इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना है। हम यही चाहते थे, वो हो गया। बहुत बड़ा फैसला लेके और इतना मतलब उसको क्या ऐसे दुष्ट को मार गिराया। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी पुलिस के लिए और योगी राज को भी धन्यवाद अदा करूंगा मैं। विकास दुबे कितना खौफनाक मुजरिम था और लोग उससे किस कदर नफरत करते थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उसके वालिद को उसके मौत की खबर मिली तो वालिद ने कहा जो हुआ ठीक हुआ। यही नहीं, विकास दुबे के घर की खवातीन भी विकास दुबे के आखिरी अंजाम को सही ठहरा रही हैं। को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया। हाँ भी ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा। एनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ? ये सही हुआ। ये बहुत सही हुआ। बस 2 जुलाई को विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस एहलकारों का कत्ल किया और उसके 200 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। 9 जुलाई सुबह 7:30 बजे विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा। देखिए कैसे वो बेफिक्र होकर उज्जैन मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा। आराम से टिकट लिया, जिस्म का टेम्परेचर भी नापा। मंदिर के सिक्योरिटी एहलकारों से उसने बात भी की। उसके बाद वो महाकाल मंदिर के अंदर आराम से दर्शन करने पहुंचा। लेकिन जल्द ही मध्य प्रदेश पुलिस को उसके महाकाल मंदिर में पहुंचने की खबर मिल गई और वो गिरफ्तार कर लिया गया। विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। महाकाल मंदिर में उसने अपनी सलामती की दुआ की थी, लेकिन बाबा के दरबार में उसका फैसला कुछ और ही तय कर दिया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को यूपी पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद विकास दुबे को लेकर यूपी एसटीएफ का काफिला सड़क के रास्ते उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुआ था। विकास दुबे को एसटीएफ की टीम लेकर कानपुर पहुंची। पुलिस के मुताबिक भौती इलाके में गाय भैंसों का झुंड सामने आ जाने की वजह से वो एसयूवी कार पलट गई, जिसमें कुछ पुलिस एहलकारों के साथ गैंगस्टर विकास दुबे भी था। इस वक्त घड़ी में 7:05 हो रहे थे। पुलिस की माने तो विकास दुबे ने जख्मी पुलिस एहलकार की पिस्टल छीन ली और भागने लगा। भागने के दौरान ही उसने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी फायरिंग में विकास दुबे मारा गया। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे। यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड थे। अब जबकि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इनामी मुजरिम की कहानी खत्म हो चुकी है,
हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस पर सियासत करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए जुडिशियल जांच की मांग की है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। लेकिन इस एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश के हर गैंगस्टर, हर माफिया को योगी आदित्यनाथ का पैगाम फिर मिल गया कि गुनाह की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। कानपुर से अमित प्रकाश, लोमस झा के साथ विशाल पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया।